सर आप आए हैं उद्घाटन करने के लिए, इसके विषय में क्या बोलना चाहते हैं सर? देखिए, ये एक्चुअली अस्पताल का उद्घाटन नहीं है, ये एक भवन का उद्घाटन है। पूर्व से ही यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चल रहा था, अच्छा से काम भी हो रहा था एज ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में। अभी नया भवन में आया है और इसका भवन काफ़ी अच्छा और सुंदर बनाया गया है और अब इसी भवन से कार्य होगा। और हम यहाँ पर जैसा देख रहे हैं कि भवन का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। थोड़ी सी कमी है बाउंड्री का, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन भवन देख करके ऐसा लग रहा है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रूप लेने वाला है। तो हम ये भी चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग से हम प्रयास करेंगे कि इसकी अवस्था एडिशनल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में हो जाए, ताकि यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए, डिलीवरी की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और यही है हमारा आम वासियों से रहेगा कि इसका फायदा ले। यहाँ पर हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो डिजाइन किया हुआ है 100-150 तरह का दवा यहाँ उपलब्ध है। हमारे CHO है ANM के द्वारा इसमें काम किया जाएगा। इसके अलावा फील्ड में भी पहले से ही काम हो रहा था और अब अच्छे ढंग से काम होगा। उसका रख रखाव ऑनलाइन, अभी अब हम लोग का सब कुछ स्ट्रेस रहता है ऑनलाइन करने का, वो सारी व्यवस्था है यहाँ पर और अच्छे से काम होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। अभी फिलहाल सर कितने बेड का है अभी देखिए, ये बेड का नहीं है, इसमें इंडोर की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एज ए OPD की जैसे काम करेगा। यहाँ पर अभी पेशेंट के रखने की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, लेकिन भवन का निर्माण पेशेंट के रखने जैसा किया हुआ है। तब वो जब डॉक्टर की यहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रूप ले लेगा, तो हम लोग यहाँ पर 6 बेडेड हॉस्पिटल के रूप में इसको हम लोग एक्टिव करेंगे, डिलीवरी पॉइंट भी बनाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। बहुत खुशी की बात है कि इस भवन का जो स्वास्थ्य विभाग का जो सरकार की हमारी मानसिकता है कि सभी लोग को गांव घर तक स्वास्थ्य सुविधा मिले। इसकी शुरुआत अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का जो भवन बना हुआ है चांदी का, श्री सज्जन महोदय के हाथों हुआ और पेशेंट भी का आज से यहाँ पर देखने का इस भवन में कार्य चालू हो गया और प्रभारी महोदय भी हमारे हैं। लेकिन मैं श्री साजन महोदय से यही कहूँगा, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। विभाग को अतिरिक्त स्वास्थ्य प्रशासन स्वीकृति के लिए आपने विभाग को लिखे हैं, उसकी लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं और इसको अगर नहीं विभाग सुनेगा तो विधानसभा में क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन हम ये सब जो प्रशासन स्वीकृति है, जो प्रक्रिया है, उसको देंगे। हमने DM साहब को भी बोले हैं, तो श्री सज्जन महोदय से यही कहेंगे इसकी बाउंड्री के लिए जो DM का फंड जो होता है, उस फंड से आप रिकमेंड कीजिए कि उस फंड से हमारे बाउंड्री कराया जाए। इसलिए एरिया बहुत काफ़ी है, यहाँ पर महिला लोग स्टाफ है, उन लोग की सुरक्षा होता है, बगल बैठकर लोग टास्क करने लगता है, महिला पेशेंट आती है, तो ये सब को जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए बाउंड्री जरूरी है। तो मैं श्री साजन महोदय से जो अभी बयान दिए हैं, तो मैं इनसे मांग करूंगा कि इसके लिए आपने DM साहब को लिख दीजिए और विभाग को, और इसकी लड़ाई हम ऊपर तक भी लड़ रहे हैं कि इसकी बाउंड्री जल्द हो। राजकुमार बाबू DM साहब उस समय PMHCL को हम लोगों ने लिखे हैं और बोले हैं, और हमारे कुल्लूर के प्रभारी महोदय को भेज दिए हैं, ये भी अपना यहाँ की समस्या के बारे में अवगत कराए हैं आप श्री सज्जन महोदय को और उनके स्तर से हुआ है। तो ये सब है, लेकिन मैं श्री सज्जन महोदय से ये कहूंगा, इस सरकार का काम है, जो प्रशासनिक स्वीकृति मिलना वो मिलते रहेगा, लेकिन जनहित को देखते हुए यहाँ पर जो आबादी है, गरीब गुरबा इस गांव में घर में बसते हैं लोग, पैसे वाले लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा रहे हैं। लेकिन मैं मानवता का अधिकार पर मैं श्री साजन महोदय से यही आग्रह करूंगा कि यहाँ पर कुछ MBBS डॉक्टर की व्यवस्था कराया जाए, जो हफ्ता में 3 दिन ही आए, और यहाँ पर JNM ANM, इसलिए 2 ANM यहाँ पर है, 2 ANM टीका करने जाएगी तो ये सेंटर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी व्यवस्था के लिए हमने आपसे आग्रह कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि इसकी व्यवस्था आप करा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप संघर्षशील हैं, जनता के बारे में सोचते हैं और स्वास्थ्य सुविधा गरीब गुरबों को मिले। सरकार की जो योजना चल रही है उस योजना को आप चाहते हैं जमीनी स्तर तक पहुँचे, जिसमें आपकी बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे प्रभारी महोदय हैं, प्रभारी महोदय से भी मैं ये कहूँगा कि जो हमारी मांग है उस मांग को कब तक पूरा करेंगे, बोलिए। आपके जहाँ तक बाउंड्री की मांग है,
इस संदर्भ में हम लोग जल्द ही पहल कर रहे हैं। हमारी तरफ से विभाग को ये प्रस्ताव जाएगा कि अपनी बाउंड्री यहाँ पर बना दिया जाए, ताकि जो बाहर से लोग इंक्रोच कर रहे हैं, जमीन का भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो रुपया एवं असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है वो यहाँ न लगे। ये हमारे जहन में है और इसके लिए हम ठीक है। हमने जो यहाँ पर एनएम का भी आप मांग किए हैं सर, तो हम चाहते हैं कि आप लोग का स्तर से आश्वासन मिल जाए कि और यहाँ पर स्टार एनएम का भी और जो एमबीबीएस डॉक्टर हो, आयुष डॉक्टर हो, कम से कम आकर देखे कि ताकि गरीब गुरबों का यहाँ पर सेवा स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो ये आप लोग के स्तर से क्या हम उम्मीद रखें सर कि व्यवस्था हो सकती है, इसलिए कि आप प्रभारी महोदय बैठे हुए, सिविल सर्जन महोदय बैठे हो। हाँ बिल्कुल, आप उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और आपके प्रयास से ही इस ऊंचाई को ये अस्पताल प्राप्त किया है और सुसज्जित भी होगा। और हमारा तो प्रयास रहेगा कि ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में चिन्हित हो जाए और यहाँ पद की स्वीकृति मिलते ही पदस्थापन के लिए हम लोग लग जाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि अतिरिक्त तो हम लोग तलाशते हैं, अगर कहीं से हमको अतिरिक्त बल की प्राप्ति हो जाएगी तो नेचुरली हम यहाँ पर प्रतिनियुक्त करके यहाँ पर पेशेंट का जो आवागमन रहेगा उसके हिसाब से इसको हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।